बंटी यादव ने गलत का विरोध किया, उसकी हत्या हो गई, कितना ये दुख का विषय है। बंटी यादव हमारा भाई है, अगर हम आवाज हम भी उठाते हैं, कल मुझे भी मार दिया जाएगा। भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति को आपने सिर में गोली मरवाने का काम किया, उसके सीने में गोली मरवाने का काम किया, उसकी मृत्यु हो गई। और बंटी यादव जैसा ईमानदार व्यक्ति को आपने उसकी हत्या करने वालों का पैर में गोली मरवा रहे हैं, ये कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। शासन के द्वारा सिर में गोली मारा जाता, उसका भी इनकाउंटर हो जाता तो आत्मा को शांति मिलता, बंटी यादव को उचित न्याय मिलता। अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छे सब आवाज उठाने वाले व्यक्ति को आवाज को दबा दिया जाता है अपराधियों के द्वारा और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, ये तो कानून की हत्या है ना। कैसे लोग आवाज उठाएगा? अच्छे लोगों के साथ आप सोचिए कि अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर किसी की हत्या हो भी गई गलत का विरोध करते हुए तो उसके बाद सरकार उसकी फाइल को बंद कर देता है। मैं कहता हूं कि उचित न्याय होनी चाहिए। मैं राजपूत हूं तो मेरे राजपूत के अगर कोई भी व्यक्ति, मेरे समाज का लड़का अगर किसी बहन बेटी के इज्जत आबरूप के साथ खेलने का काम करेगा, उसको रेप करने का काम करेगा, और उसको अगर मेरे पास कोई सवाल पूछे या हमसे कोई कहे और हम उसमें सफाई दें, वो तो मेरी इंसानियत पे सवाल खड़ा हो जाएगा ना। तो बंटी के इंसाफ के लिए हम लोग काफ़ी हैं, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे, उसमें इंसाफ दिलवा के रहेंगे। आज उसका पैर में गोली लगा है, इसमें जितने लोग संलिप्त होंगे या जितने लोग इस घटना में शामिल होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। बाकी से जो लड़ रहे हैं चुनाव, प्रशांत किशोर जी भी आते हैं और उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो खड़े खड़े आकर के चले जाते हैं, बैठते भी नहीं है परिवार के साथ। अरे भैया, उनका असली यही चेहरा है, उनका कुर्ता गंदा हो जाएगा ना। कुर्ता, इन नेता का कुर्ता उजला होता है, वो जमीन में कैसे बैठेगा? उसको तो सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए ना। उसके अगल बगल लोग नहीं देख रहे हैं कैसे अगल बगल लोगों को डांट रहे हैं। आप देखिए ना, उस वीडियो में देखिएगा कि उनके जो चेला चमचा हैं, जो 4 गो दिन भर जो आगे पीछे घूमने वाले प्रशांत किशोर के जो लोग हैं, वहाँ पर भी लोगों को चमका रहे हैं, तू बैठो, तुम क्या चुप रहो, ये सब देख लेंगे। ये क्या देख लेंगे? जो जमीन में नहीं बैठ रहे क्या देखेंगे? और घंटा देखेंगे? ये आज तक अपने आप को देखे हैं? अच्छा, आपको हमेशा की तरह समाज सेवी के रूप में माना जाता है और देखा जाता है और करते भी हैं आप तमाम लोगों को, लेकिन उसी बीच बंटी यादव का जिस तरीके से बिहार में मामला चल रहा है, उनका हत्या हो जाता है, क्या कहेगा? जिस तरीके से वो सेक्स रैकेट पे वो आवाज़ उठाते थे तमाम लोगों का, इसी कारण से उनको अगवा करके हत्या कर दी। ये बहुत दुखद है, चूँकि गलत का विरोध करने वालों के अभी तक मैं देखा हूँ कि अधिक अक्सर उसकी हत्या हो जाती है और सरकार उसमें से तेल पॉलिश लगा करके फिर उसके परिवार को जीवन भर भुगतने के लिए छोड़ देता है। मैंने कई बार कई चैनलों पे आवाज़ उठाने का काम किया है। मैंने कहा है कि अगर जिस दिन अपराधी को पैर में गोली ना मार के सिर में गोली मारने लगिएगा तो अपराधी ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, और जब रेपिस्ट जो रेप करता है उसको सरेआम मारिए दौड़ा करके गोली, एकदम कैमरा ऑन रखवाइए, 10 तो कैमरा से चलवाइए, ड्रोन कैमरा से उसको भगवाइए, पहले दौड़वाइए, फिर गोड़ में गोली मारिए, फिर सीने में गोली मारिए, फिर सर में गोली मारिए, उसकी आखिरी रूह तक ये कांपते जाए कि अगर दोबारा जन्म अगर इंसान के रूप में हो तो किसी बच्ची के साथ रेप ना करें, किसी गलत व्यक्ति को गोली ना मारें। आप सोचिए ना, बंटी यादव ने गलत का विरोध किया, उसकी हत्या हो गई, कितना ये दुख का विषय है। बंटी यादव हमारा भाई है, अगर हम आवाज हम भी उठाते हैं, कल मुझे भी मार दिया जाएगा। ये कहाँ का विषय है? गलत का विरोध करना ही एक इंसानियत का असली पहचान होता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो गलत का विरोध करते हैं। मैं बंटी भाई के लिए काफ़ी दुख व्यतीत करता हूं, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है। सरकार इस पे कड़ा एक्शन ले, उसको पैर में गोली, उसके शूटर जो उसके शूटर को मैंने अभी देखा है कि पैर में गोली, क्यों पैर में गोली मारा? भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति को आपने सिर में गोली मरवाने का काम किया, उसके सीने में गोली मरवाने का काम किया, उसकी मृत्यु हो गई। और बंटी यादव जैसा ईमानदार व्यक्ति को आपने उसकी हत्या करने वालों का पैर में गोली मरवा रहे हैं, ये कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज उसको अगर प्रशासन के द्वारा सिर में गोली मारा जाता, उसका भी इनकाउंटर हो जाता तो आत्मा को शांति मिलता, बंटी यादव को उचित न्याय मिलता। तमाम लोग बोल रहे हैं अभी तक न्याय नहीं। जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी जी का साथ हुआ, उसी दरमियान बंटी यादव के साथ भी यही बर्ताव हो रहा है। अभी तक इंसाफ के लिए कोई लोग खड़े नहीं है, और खास करके बाकी से जो लड़ रहे हैं चुनाव, प्रशांत किशोर जी भी आते हैं और उन पे इल्ज़ाम लगता है कि वो खड़े खड़े आकर के चले जाते हैं, बैठते भी नहीं है परिवार के साथ। अरे भैया, उनका असली यही चेहरा है, उनका कुर्ता गंदा हो जाएगा ना। कुर्ता गंदा हो जाएगा ना। कुर्ता, इन नेता का कुर्ता उजला होता है, वो जमीन में कैसे बैठेगा? उसको तो सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए ना। उसके अगल बगल लोग नहीं देख रहे हैं कैसे अगल बगल लोगों को डांट रहे हैं। आप देखिए ना, उस वीडियो में देखिएगा कि उनके जो चेला चमचा हैं, जो 4 गो दिन भर जो आगे पीछे घूमने वाले प्रशांत किशोर के जो लोग हैं, वहाँ पर भी लोगों को चमका रहे हैं, तू बैठो, तुम क्या चुप रहो,
ये सब देख लेंगे, ये क्या देख लेंगे? जो ज़मीन में नहीं बैठ रहे हैं क्या देखेंगे? और घंटा देखेंगे। ये आज तक अपने आप को देखे हैं कि दूसरे को देखेगा? बंटी यादव जिसका भाई था उसको बहन के लिए दुख जीवन भर का हो गया, जिसका बेटा था उस माँ के लिए दुख हो गया, जिसके लिए परिवार था उसके लिए दुख हो गया। मेरा भाई था, मुझे इस बात का दुख है। भाई बंटी यादव जैसे ईमानदार व्यक्ति की हत्या हो गई और आप अगर उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, अब मिलने के दरमियान में आपको ये लग रहा है कि मैं नीचे नहीं बैठूंगा, मैं उस परिवार, आप बैठिएगा नहीं, उससे बात नहीं कीजिए। आप देखे होंगे भरत तिवारी के घर आदरणीय चिराग पासवान जी गए हुए थे, आप देखे होंगे उनके माँ के पास बैठते हैं, उनके हाथ में हाथ को लेते हैं और घंटों उनसे बातचीत करते हैं, उनका आंसू पोंछने का काम करते हैं। वैसा नेता चाहिए इस बिहार को। आपको लोग समझ रहा है कि आप बनौटी नेता हैं और आपके बैठने ना बैठने से बंटी के इंसाफ के लिए हम लोग काफ़ी हैं। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे, उसको इंसाफ दिलवा के रहेंगे। आज उसका पैर में गोली लगा है, इसमें जितने लोग संलिप्त होंगे या जितने लोग इस घटना में शामिल होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं ज़्यादातर कि जिस तरीके से लोग न्याय पे आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों पे कार्रवाई तुरंत हो जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, उन लोग को अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। आप क्या कहिएगा इस? नहीं, यही तो समझना है ना कि अच्छे लोगों के साथ आप सोचिए कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर किसी की हत्या हो भी गई गलत का विरोध करते हुए तो उसके बाद सरकार उसकी फाइल को बंद कर देता है। मैं कहता हूं कि उचित न्याय होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, आप अगर अच्छे सब आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को आवाज़ को दबा दिया जाता है अपराधियों के द्वारा और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, ये तो कानून की हत्या है ना। कैसे लोग आवाज़ उठाएगा? हमारी बहन बेटी का इज्जत आबरू दांव पे लगा हुआ है और आप इसके बावजूद भी किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमने अभी एक मामला उठाया था, एक अंसारी है जो लगभग 70 लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाता है और रेहान अंसारी, तो उसके मैंने देखा कि कई उसके कौम के लोग को, देखिए कितनी मानसिकता छोट हो गई है कि रेहान अंसारी मतलब हो गया कि वो मुसलमान अंसारी समाज से आता था तो लोगों को दिक्कत हो गया कि रामाधार सिंह ने उसको क्यों कहा कि भाई जूता से मारना चाहिए ऐसे हरामी को। भाई मैं फिर बोलता हूँ कि आप पहले इंसान बनिए। मैं राजपूत हूँ तो मेरे राजपूत के अगर कोई भी व्यक्ति, मेरे समाज का लड़का अगर किसी बहन बेटी के इज्जत आबरू के साथ खेलने का काम करेगा, उसको रेप करने का काम करेगा, उसकी गलत वीडियो बना करके वायरल करने का काम करेगा और उसको अगर मेरे पास कोई सवाल पूछे या हमसे कोई कहे और हम उसमें सफाई दें, वो तो मेरी इंसानियत पे सवाल खड़ा हो जाएगा ना। आपको इंसान बनना है। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी की कोई धर्म नहीं होती है, वो अपराधी है। अपराधी कोई भी है, आप उसका उस नज़रिया से मत देखिए कि हमारा अंसारी है तो रामाधार सिंह ऐसा क्यों बोला। मैं भाई आपको बता देना चाहता हूँ, कल आपकी भी बहन बेटी, अंसारी की भी कई बहन बेटी की इज्जत लूटा होगा वो, बहुत लोग को पता नहीं लगा। उसकी वीडियो हो सके 70 में से 2, 4, 5, 10 तो अंसारी की भी लड़की होगी, ये कहा नहीं जा सकता। अपराधी है ना वो किसी को थोड़ी देखे, उसकी तो टारगेट था कि हमको वीडियो बनाना है, उसको ब्लैकमेलिंग करना है और जीवन भर यही सब गलत काम करना है। अगर उसका विरोध करना इतना लोगों को बुरा लगा तो मैं आजीवन करूंगा, उससे हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस बात को जान जाइए आप।